आज हम लोग प्रोग्रेशंस का कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल बनाने के पहले दो थ्योरम टॉपिक है, उसको ज़रा देख लेते हैं। एक है अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज। तो अर्थमेटिक सीरीज का मतलब क्या हुआ? तो अर्थमेटिक सीरीज है कि एपी में यदि कुछ नंबर्स हैं तो उसको जब ऐड कर देते हैं सब नंबर को, तो उससे जो सीरीज ऑब्टेंड होता है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीरीज। यानी कि इफ some numbers are in AP, then adding these numbers obtained series is called arithmetic series. That is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 are in AP. So 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus 14 is called अर्थमेटिक सीरीज। अब एक है लास्ट एनएच टर्म निकालना फ्रॉम इंड से एनएच टर्म निकालना। ऐसे हम लोग एनएच टर्म निकाले थे बिगिनिंग से कोई भी एपी का, तो किसी एपी का इंड से एनएच टर्म। तो in an AP nth term from इंड। तो इंड से nth टर्म निकालना एपी में। तो मान लीजिए लेट ए बी द first term, D be the common difference and L be the last term of an AP। तो that is A plus D, A plus 2D, L minus 2D, L minus D और L। तो ये एपी है। तो जब बिगिनिंग से हम लोग निकालते हैं एनएच टर्म, तो फर्स्ट टर्म का काम ए करेगा, कॉमन डिफरेंस का काम डी करेगा। और जब लास्ट से निकालेंगे एनएच टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए की जगह एल हो जाएगा और डी की जगह माइनस डी हो जाएगा।
तो nth टर्म फ्रॉम इंड, तो therefore nth term from इंड इक्वल, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर a की जगह l हो जाएगा और प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो l अब प्लस माइनस माइनस इंटू हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया nth टर्म फ्रॉम इंड किसी भी एपी का। तो उसमें लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाता है और कॉमन डिफरेंस स्टार्टिंग में पॉजिटिव है तो इंड से निगेटिव हो जाएगा, उल्टा चलेगा। यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो निगेटिव रहेगा कॉमन डिफरेंस स्टार्टिंग से, तो इंड से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये nth टर्म है निकालने का फॉर्मूला। अब हम लोग थोड़ा सिंपल न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो पहला नंबर न्यूमेरिकल है सो दैट द following progressions is an AP find the common difference CD and next टर्म। तो देखिए फॉलोइंग प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन दिया हुआ है √7, √28, √63 एंड सो। तो इसमें कहता है कि इसका कॉमन डिफरेंस पहले तो शो करना है कि एपी में है, तो एपी में होगा इसका मतलब टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा। तो पहले तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। देखिए फर्स्ट टर्म जो है √7 ये इरेशनल नंबर है √7। तो यहाँ पर ए हो गया फर्स्ट टर्म T1, तो T1 हो गया √7 और T2 हो गया √28। तो इसको भी हम लोग 7 का इरेशनल में कन्वर्ट कर लें तो 28 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 7। अब 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2 और √7 हो गया। तो ये भी √7 का इरेशनल नंबर बन गया, इसमें रेशनल पार्ट 2 हो गया। और T3 हो गया √63। तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लें √7 में, तो 63 कैन बी रिटन एज 9 × 7 और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो 3√7। तो ये T1 T2 T3 निकल गया। अब इसको AP बनाना है तो उसके लिए T2 माइनस T1 शुड बी इक्वल टू T3 माइनस T2, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो अब हम लोग निकाल लेंगे T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 तो T2 हो गया 2√7 माइनस T1 हो गया √7। तो 2√7 में 1√7 माइनस हो गया, √7 इरेशनल है तो रेशनल पार्ट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 में से बन जाएगा तो 1 यानी कि √7 हो गया। अब T3 माइनस T2
तो T3 हो गया 3√7 माइनस T2 हो गया 2√7। तो 3√7 में 2√7 माइनस किया तो √7 आ गया। तो देखिए क्लियरली T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 इक्वल √7। ये कांस्टेंट हो गया। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स ये जो प्रोग्रेशन है वो AP में है। हेंस √7 √28 √63 आर इन AP। तो प्रोग्रेशन AP में है, ये प्रूव्ड हो गया फर्स्ट पार्ट। अब है कि इसमें नेक्स्ट टर्म यानी √63 के बाद क्या आएगा। तो देखिए √63 जो है थर्ड टर्म है, तो इसका नेक्स्ट टर्म फोर्थ टर्म होगा। तो A4 निकालना है, तो A4 इक्वल हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। और यहाँ फर्स्ट टर्म A है √7 अब प्लस 4 माइनस 1 3 हो गया आई इंटू D। और D निकला है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस √7। तो ये हो गया √7 प्लस 3√7 तो 4√7 हो गया। तो ये नेक्स्ट टर्म हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं √4 16 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसको रूट में ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा। आई इंटू √7 है तो 16 आई इंटू 7 112। तो ये नेक्स्ट टर्म हो गया इसका। अब है दूसरा क्वेश्चन। फाइंड A एंड B, माने A और B का हमको वैल्यू निकालना है सच दैट the numbers A9 B25 form an AP। तो कहता है A और B का वैल्यू निकालना है, जबकि A9 B और 25 एक AP फॉर्म कर रहा है। A और B का वैल्यू निकालना है। तो सिंस A9 B25 आर इन AP, ये AP है में है, तो 9 जो है सेकेंड टर्म हो गया। तो T2 इक्वल टू 9 हो गया और फर्स्ट टर्म में है तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। इसको ऐसे करना
ये AP में है तो 9 माइनस A इक्वल B माइनस 9 इक्वल 25 माइनस B। तो इसमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म हो गया। अब इसमें हम लोग बारी बारी से 1 बाई 1 कंसीडर कर लेंगे। तो इफ 9 माइनस A इक्वल B माइनस 9, तो इससे A का वैल्यू B के टर्म में निकल जाएगा, B का वैल्यू A के टर्म में निकल जाएगा। तो यदि B का वैल्यू निकालते हैं तो -9 को ले आएंगे लेफ्ट में, तो 9 प्लस 9 और माइनस A इक्वल टू B हो गया। विच इम्प्लाई B इक्वल हो गया 9 प्लस 9 18 माइनस A। ये B का वैल्यू निकला A के टर्म में। अब हम लोग लेंगे इफ B माइनस 9 इक्वल 25 माइनस B। तो अब इसमें B को वन साइड कर लेंगे तो राइट हैंड से ले आए लेफ्ट हैंड, तो B प्लस B इक्वल 25 और 9 को ट्रांसपोज किया राइट में तो -9 है तो +9 हो गया। तो 2B इक्वल हो गया 34, तो B इक्वल हो गया 34/2 17। तो B निकल गया 17, B का वैल्यू निकल गया। अब B का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग B इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1, तो B की जगह 17 हो गया, तो 17 इक्वल टू 18 माइनस A। अब A को ट्रांसपोज किया लेफ्ट में तो माइनस A से प्लस है, 18 और 17 को राइट में लाए तो -17, तो ये 1 हो गया। तो A का वैल्यू 1 निकल गया, तो 1 हो गया और 9 हो गया और B 17 हो गया और 25 हो गया, तो ये AP में आ गया। तो ये हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है फाइंड द nth term and 12th term of an AP 14 9 4 -1 -6 and so। इसका nth टर्म निकालना है, 12th टर्म निकालना है। तो हेयर A इक्वल टू 14 हो गया, तो हेयर A इक्वल टू 14 हो गया और D इक्वल टू हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 9 माइनस 14, तो -5 हो गया। तो A और D निकल गया। nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। nth टर्म में डिनोटेड एज an, an इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A हो गया 14 और प्लस n माइनस 1 आई इंटू D, तो D -5 है, निगेटिव है, तो अंडर ब्रैकेट लिखेंगे। अभी हो गया 14, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया 5 आई इंटू n माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5n और माइनस माइनस +5, तो हो गया 14 और +5 19 और माइनस 5n
ये एन निकल गया, तो एक आंसर आपका ये निकल गया एन, nth टर्म। अब निकालना है आपको 12th टर्म, तो एन की जगह 12 पुट कर देंगे, तो पुटिंग n इक्वल टू 12, तो ए 12 इक्वल टू हो गया 19 माइनस 5 इंटू 12, तो ये हो गया 19 माइनस 12 इंटू 5, 60 हो गया। तो ये हो गया माइनस 41, ये आपका 12th टर्म निकल गया। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन, इफ द nth term of an AP is 5n minus 2, find its first term, common difference and 19th टर्म। तो यहाँ पर हमको गिवन है nth टर्म, तो nth टर्म इज डिनोटेड एज an, तो हेयर nth टर्म इज डिनोटेड एज n, nth टर्म इज 5n माइनस 2, तो n इक्वल टू हो गया 5n माइनस 2, ये nth टर्म गिवन है। हमको निकालना है फर्स्ट टर्म, तो a1 का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, तो n के जगह 1 पुट कर देंगे, तो पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 सो एंड सो, तो a1 इक्वल 5 इंटू 1 माइनस 2 3 हो गया, a2 5 इंटू 2 माइनस 2, तो 5 2 या 10, 10 माइनस 2 8 हो गया, तो a1 और a2 निकल गया। अब a2 में a1 माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म निकालना था, तो फर्स्ट टर्म इक्वल हो गया 3 और कॉमन डिफरेंस d, तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल होता है a2 माइनस a1, तो a2 हो गया 8 और माइनस 3 5, ये कॉमन डिफरेंस निकल गया। और निकालना है 19th टर्म, तो a19, तो पुटिंग n इक्वल टू 19, तो a19 इक्वल टू हो गया 5 इंटू 19 और माइनस 2, तो ये हो गया 95 माइनस 2 93, ये 19th टर्म निकल गया। अब है तो अब ये हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।